प्यारे बच्चों, डायमेंशन के P/Q के सीरीज में आज हम आपके सामने पुनः पार्ट 7 लेकर आए हुए हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपको जो दिया गया है ये है क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम इज गिवन बाय F is equal to alpha beta exponential minus x square upon alpha kt, where x is the distance, k is the Boltzmann constant, and T is the temperature, and alpha beta is two constants. The dimension of beta is, यहाँ पे जो डायमेंशन पूछा गया बीटा का डायमेंशन आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जब आपको यहाँ पे बीटा का डायमेंशन पूछा है तो आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स को, क्योंकि ये तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म होते हैं ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होंगे। क्या होंगे आपके डायमेंशन लेस। तो यहाँ पे डायमेंशन लेस ये तब होंगे जब एक्स स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, आपका अल्फा केटी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमको मिल जाएगा तो हम इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ से बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो बिना अल्फा निकाले हम बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पिछले वाले आपको लेक्चर सीरीज में आपको हमने बताया हुआ है एक्सपोनेंशियल में जो टर्म दिए रहते हैं पूरे के पूरे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशन लेस तब होंगे जब एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बराबर किसके होगा, अल्फा के टी। क्या कह सकते हैं, अल्फा के टी का डायमेंशन क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा के। तो यहां से देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हम कर सकते हैं इस साइड लाके करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा आपका के। तो यहां से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, हमारे पार्ट 6 वाले क्वेश्चन में वहां पे भी केटी का टर्म आया था। तो वहां पे हम आपको बताए हुए थे केटी मींस क्या है, थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एनर्जी के डायमेंशन को पुट कर देंगे। एनर्जी का डायमेंशन सिंपली क्या होता है, आपका वर्क डन। तो वर्क डन का डायमेंशन आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से हम इसको करेंगे, इस एनर्जी का डायमेंशन रखना है तो डायरेक्ट हम रख देंगे यहाँ पे m(m²) t की पावर माइनस। यहाँ से देखिए कुछ टर्म कट रहे हैं आपके, m² से कट गया। तो यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, n की पावर -1 और यहाँ से t की पावर -2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो +2 हो जाएगा। मीन्स अल्फा का जो डायमेंशन हो आपको मिला n की पावर -1 t की पावर। अब यहाँ से हमको अल्फा का डायमेंशन मिल गया। तो लेकिन क्वेश्चन में किसका डायमेंशन पूछा गया है, बीटा का पूछा गया है। तो बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, F इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के। तो आपको बताया है पहले ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस। तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। तो जब यहाँ से हटा देंगे तो ये डायमेंशन लेस है, पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपका डायमेंशन लेस। इस क्वांटिटी को हटाइए तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिंपली अल्फा बीटा। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m/अल्फा। फोर्स का डायमेंशन आप रख दीजिए, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m/L t की पावर माइनस।
अल्फा का डायमेंशन ऊपर कैलकुलेट किए, आप इसको पुट कर दीजिए m के पावर -1 और t के पावर कर दीजिए। यहाँ से बीटा का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, देखिए m के पावर -1 यहाँ पे है, तो ये आपका जब न्यूमरेटर में जाएगा ये +1 हो जाएगा, पहले से यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी m के पावर 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। l आपका यही रहेगा। यहाँ से देखिए t की पावर -2 यहाँ पे प्लस में, ये ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, मीन्स t की पावर -4। तो बीटा का जो डायमेंशन आपका मिला वो डायमेंशन कितना है आपका l के पावर 2 l t के पावर -4। तो हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका है, l स्क्वायर मीन्स l के पावर 2 l के पावर 1 t के पावर -4। तो इसमें चारों ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सिंपल क्या है, अगर एक्सपोनेंशियल वाले टर्म दिए हैं या वैसे टर्म है आपका साइन वाले टर्म है, तो वो सभी चीज क्या होता है, कंप्लीट डायमेंशन क्या होगा आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो उसका यूज करके हम यहाँ पे डायमेंशन दिए गए कांस्टेंट का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमको बीटा का डायमेंशन जो मिला आपका ऑप्शन नंबर 4 m⁴ l t के पावर -4। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।